जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ स्वामी की दादी का सारांश का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। नंबर 1 है अच्छे व्यवहार से परिचित होना। नंबर 2 है सामाजिक जीवन से संबंधित मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना। नंबर 3 है कल्पना शक्ति का विकास। नंबर 4 है दादी के लाड प्यार व शिक्षाप्रद कहानियों का स्मरण हुआना। और नंबर 5 है सभी के प्रति आदर व सम्मान की भावना का विकास होना। प्यारे बच्चों, ये सभी उद्देश्य हमें इस पाठ के अंतर्गत प्राप्त होंगे और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही अब हम इस पाठ का सारांश समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक स्वामीनाथन बच्चा है, ठीक है, और वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी एक बंद कोठरी में अपने सामान के साथ रहती है। उनका सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। इलायची, लौंग और सुपारी की सुगंध आ रही है कमरे में। अब वहां पर क्या होता है कि जो उनका कमरा है उसमें जो है वो इलायची और लौंग, सुपारी आदि की सुगंध आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्योंकि बूढ़े लोग जो है वो खाना खाने के बाद उनको इन सब चीजों को खाने की आदत होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि एक दिन जो है वो रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अब राजम कौन था? राजम जो था वो स्वामीनाथन का दोस्त था, ठीक है, और ये मणि जो था वो राजम का दोस्त था। पहले तो इन दोनों की दुश्मनी थी और फिर बाद में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। उसने अपनी दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। अब छोटे बच्चे तो अपनी दादी को बताते हैं ना घर में जाके, अपने मम्मी पापा जो बड़े होते हैं, कि मेरे दोस्त के पास क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसे ही स्वामीनाथन भी बता रहा है कि दादी जो राजम है उसके पास पुलिस की वर्दी है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर। अब पुलिस अधीक्षक, पुलिस के सबसे बड़े अफसर जैसी बातों ने दादी को बहुत प्रभावित किया, ठीक है। इन सब बातों को सुनकर के दादी बहुत प्रभावित हो गई। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगे। अब वो अपने पुराने दिनों की याद में खो गई। उन्होंने पुरानी कहानी शुरू कर दी। अब पुरानी कहानी शुरू कर दी मतलब अपने जमाने की बातें करना शुरू कर दी उन्होंने अपने पोते से। और उनका पोता कौन था? स्वामीनाथन। जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। अब उसकी दादी क्या कहने लगी कि बेटा, तेरे दादा भी ऐसे ही थे। वे क्या थे? सब मजिस्ट्रेट। और रौबदार का मतलब क्या होता है? जिनका अपना रुतबा हो, जिनका मान सम्मान, जिनको देखकर ही लोग जो काम न भी करता हो वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिनका सम्मान करते हैं लोग। तो जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। तो दादी जो है अपने पति के बारे में बात करने लगी। अब आगे क्या है? आगे लिखा हुआ है कि दादी जो है स्वामीनाथन को बता रही है। उन्होंने स्वामीनाथन को यह भी बताया कि उनसे अर्थात दादाजी से डरकर खूंखार से खूंखार का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन दादी की कहानी से ऊबने लगा। अब दादी तो क्या थी, अपने पुराने जमाने की बातें करते करते जो है वो दादाजी की यादों में खोने लगी कि तेरे दादाजी सब मजिस्ट्रेट थे और उनकी जो है खूब रौबदार थे, वो खूब मान सम्मान करते थे लोग उनका और उनसे बहुत डरते भी थे।
और यहाँ तक कि डाकू भी, बहुत भयानक डाकू भी, भयंकर जो खतरनाक डाकू होते हैं वो भी भाग खड़े होते थे। तो स्वामीनाथन जो है वो उसको अच्छी नहीं लग रही थी, उसको वो बोर होने लगा। उसने उन्हें बीच में ही रोक दिया और राजम के बारे में बताने लगा। अब वो तो अपने दोस्त के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तब तक दादी जी ने अपनी बात छेड़ ली वहां पुराने जमाने की। फिर क्या था, स्वामीनाथन ने अपनी दादी को चुप कराया। बोला, दादी पहले मेरी बात सुनो। उसने कहा, दादी जी राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं। अब देखो वो बताने लगा। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी इतने नंबर यानी अंक लाने चाहिए। फिर उन्होंने उसके दादाजी के बारे में बताया। अब दादी ने जो है वो उसको सलाह देते हुए फिर अपनी यादों में खोने लगी तुरंत। फिर कहने लगी कि तुम्हारे दादाजी भी, फिर उन्होंने कहा दादाजी के बारे में बताया कि कैसे वे कम से कम समय में सवालों के जवाब दे देते थे। वो कहने लगी तुम्हारे दादाजी भी बहुत ही होशियार थे, वे भी थोड़े से समय में ही झट से सारे सवालों के जवाब दे देते थे। और कैसे उन्होंने एमए पास करने पर उनको बड़ा मेडल मिला। उनको एक मेडल भी मिला था जब उन्होंने एमए की परीक्षा पास की थी। दादी की बात जारी थी। अब दादी जो है अपनी बातें कही जा रही थी। वह बता रही थी कि कई सालों तक उस मेडल को उन्होंने गले में पहने रखा। अब जो मेडल था उसको उन्होंने अपने गले में पहन के रखा। क्यों पहना था? क्योंकि वो उनके पति को मिला हुआ था, और उनके पति को मिला था किसमें? एमए पास होने की खुशी में। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था वो। फिर उसे तुम्हारी बुआ को दे दिया। फिर क्या हुआ कि दादी ने वे बुआ को दे दिया स्वामीनाथन की। लेकिन दादी कह रही है कि वह इतनी बेवकूफ निकली। अब बेवकूफ का मतलब होता है बहुत ही मूर्ख, कि उसने मेडल को गलवा कर चूड़ियां बनवा ली। इससे दादी को बहुत दुख हुआ। अब दादी को दुख क्यों हुआ? दादी को इसलिए दुख हुआ क्योंकि वह उनके पति की एकमात्र निशानी थी जो उनके पास थी, क्योंकि दादाजी तो अब रहे नहीं। लेकिन क्या हुआ कि दादी ने वह मेडल जो है बुआ को दे दिया, और बुआ ने जो है उसको गलवा करके उसकी 4 चूड़ियां बनवा ली। तो इससे दादी को बहुत दुख हुआ। दादी अभी और आगे कहती जा रही है। दादी कह रही है, स्वामीनाथन जब दादी अपनी बातें सुना रही थी तब स्वामीनाथन और भी बोर होने लगा। उसने कहा दादी कि उसने कहा, उन्हें फिर से रोक दिया और क्या कहा, राजम के बारे में सुनने के लिए बाध्य किया। यानी कि दादी पहले मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त के बारे में सुनो पहले, जिसका नाम राजम है। तो वो कहने लगा कि दादी राजम ने बचपन में शेर मारा था। आपको पता है वो बहुत बहादुर भी है। जब उसके पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम भी उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली से मार गिराया। राजम की बहादुरी भरी कहानी पर भी जब दादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो स्वामीनाथन को लगा कि वह सो गई है। अब जब स्वामीनाथन अपने दोस्त राजम के बारे में बात कर रहा था तो दादी जो है हूं करी जा रही थी, आंखें भी बंद हो रही थी उनकी, है कि नहीं। तो वो अपने दोस्त के बारे में बता रही था। फिर क्या हुआ कि जब उसने देखा कि मेरी दादी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, मैं इतनी बहुत सारी बातें मैंने बता दी अपने दोस्त के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो उसने सोचा कि मेरी दादी क्या है, सो गई है शायद, इसीलिए कुछ कह नहीं रही है। तो देखो दादी ने क्या कहा फिर। दादी ने कहा फिर कि वो सचमुच में सो गई थी, लेकिन जब स्वामीनाथन ने देखा चिढ़के कहा। अब चिढ़के का मतलब उसे गुस्सा आने लगा कि देखो मैं तो इतनी देर से दादाजी की कहानी सुन रहा था, अब जैसी मैंने अपने दोस्त की कहानी कहनी शुरू की दादी सो गई। तो कहने लगा, उसने दादी से कहा कि तुम इसीलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, लेकिन
जब दादी ने विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच में बहुत प्यारा लड़का है तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। अब बच्चों को तो क्या होता है, थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है बड़ों से। तो उसकी दादी ने जो है जब ये कहा कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत बढ़िया है, तो स्वामीनाथन खुश हो गया। परंतु थोड़ी देर बाद उसे दादी की इस बात पर संदेह भी हुआ। क्यों हुआ संदेह? क्योंकि दादी ने राजम को तो देखा ही नहीं था कभी भी। फिर क्या था, चलो फिर भी वह दादी की इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि दादी ने भी राजम की बहादुरी को मतलब मान लिया है कि हाँ, राजम बहुत ही बहादुर लड़का है। इसके बाद दादी ने उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी कि चलो मैं तुम्हें अब राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ, जो कि एक सत्य वचन वक्ता थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे राजा हरिश्चंद्र। फिर क्या था, लेकिन सुनाते सुनाते क्या हुआ, बीच में ही स्वामीनाथन सो गया, खर्राटे भरने लगा बहुत जोरों से। ठीक है, और फिर दादी भी सो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ का सारांश पूर्ण होता है। और इस वीडियो को, अपने पाठ को बार बार पढ़िए और जहाँ पर भी रहो स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। और जब तक ये बीमारी नहीं जाती है या जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आता या इसकी दवाई नहीं आती है, हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, तो घर पर रहिए और अपनी पुस्तक को पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, कोई भी बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।